बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि घर बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता क्या है, कौन लोग शुरू कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसको स्टार्ट करने के लिए, प्रॉफिट कितना मिलता है और सबसे जरूरी लीगल तरीका क्या है जिसमें आप सेफ भी रह सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में माल भेजना, कोई प्रोडक्ट भेजना, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री या मुल्क से अपने मुल्क में किसी चीज को लेके आना, उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम लीगल तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मतलब लीगली जो है, अब दूसरे अगर लीगली नहीं करोगे तो उसको हम स्मगलिंग कहते हैं। तो जो भी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है वो लीगल तरीके से करना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है। कौन से, उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कहते हैं। अगर लीगली नहीं करते तो उसको हम स्मगलिंग कहते हैं। जो स्मगलिंग है वो क्राइम है और क्राइम हमने बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं करना। जो भी तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे वो हम लीगल वे से करेंगे, लीगली काम करेंगे, इलीगल कोई काम नहीं करना हमने। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के ना मान लो कि दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर कौन होता है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जिसकी अपनी फैक्ट्री होती है, ठीक है, उसकी खुद की फैक्ट्री होती है, खुद माल बनाता है और उसे एक्सपोर्ट करता है। और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर वो होता है जिसकी अपनी फैक्ट्री नहीं होती है, ठीक है। वो बिना फैक्ट्री के ना वो मैन्युफैक्चर होता है ना वो उसकी अपनी फैक्ट्री होती है, वो माल किसी और की फैक्ट्री से उठा के, मतलब किसी और मैन्युफैक्चरर से उठा के वो आगे एक्सपोर्ट कर देता है। जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है वो छोटी जो है इन्वेस्टमेंट से भी काम स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर के पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है, मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास भी अगर पूरी इंफॉर्मेशन होगी। मर्चेंट एक्सपोर्टर को सिर्फ जो है प्रोडक्ट को सोर्सिंग करनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और सोर्सिंग करनी आनी चाहिए। फिर वो प्रॉफिट, क्या अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। क्या जॉब के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं? मैं तो जॉब करता हूं, क्या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकता हूं? एक कॉमनली क्वेश्चन मेरे पास आता है। जवाब है इसका जी हाँ, बिल्कुल आप 100% कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हम जॉब के साथ नहीं कर सकते। हाँ, हम कहते हैं जी एक ऑब्वियसली एक बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस रखना चाहिए, जॉब को जॉब की तरह रखना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा टाइम दे। ऑब्वियसली आपने जॉब, जब आपका बिजनेस चल जाएगा फिर आपने जॉब ऑब्वियसली उसको लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस एक प्रॉपर टाइम मांगता है। तो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल जॉब के साथ साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि आप मैं थ्रू आउट जॉब भी करता रहूं और बिजनेस भी साथ करता रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्केट समझना, प्रोडक्ट सिलेक्शन, लीगल प्रोसेस को समझना। ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, उसकी मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए आपको। जो भी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वो किस कंट्री में जा रही है, कहाँ जा रही है, उसकी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आया आपके जो प्रोडक्ट है जो सिलेक्ट कर रहे हो, वो आप किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो, आपने किस कंट्री में, किस रीजन में भेजनी है दुनिया में, और आपके कंपटीटर्स क्या हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आपने देखना है। उसके लीगल वेज क्या है, आया जिस कंट्री में हम बैठे, मतलब पाकिस्तान में, इसको भेजने के लीगल वेज क्या है। जिस कंट्री ने इंपोर्ट करनी है, बाहर ने इंपोर्ट करनी है, आया वहां पे तो कोई लीगल वो मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है उसके लिए। ये सारा कुछ आपने, जब भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने का सोचना है, तो कुछ चीजों को पहले से ध्यान में रखना है कि ये चीजें आपने करनी ही करनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ना तो आपको हैवी फैक्ट्री चाहिए होती है, ना ही हैवी सेटअप चाहिए होता, सिर्फ सही नॉलेज और डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर आपके पास सही नॉलेज और डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप जो है मतलब कि बहुत ऊपर चले जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको बच्चों का खेल लगेगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर काम कैसे करता है? मर्चेंट एक्सपोर्टर करता क्या है? वो लोकल सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस लगा के उसको एक्सपोर्ट कर देता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पाइसेस होगी, गारमेंट्स हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स होगी, हिमालयन साल्ट हो गया, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। 100 चैप्टर हैं,
हजारों प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको पसंद है सिर्फ आपने चेक कर लेना है वो कहीं इलीगल तो नहीं है। अगर इलीगल है वो नहीं एक्सपोर्ट हो सकती, जो लीगल है वो आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी होगी आपने, आप एफबीआर की साइट से चेक कर लोगे, आप बल्कि पीएसडब्ल्यू से भी चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स इलीगल है और कौन सी नहीं है। तो उस पर हाथ नहीं डालना जो इलीगल है, वो तो आपको भी पता लग जाएगा कौन सी प्रोडक्ट्स इलीगल है, कौन सी प्रोडक्ट्स इलीगल नहीं है। प्रोडक्ट्स आप लोगों को कोई भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ रिलायबल सप्लायर चाहिए, ठीक है, और बायर के साथ डील करनी आनी चाहिए। ये दो चीजें अगर आपको मिल गई, सप्लायर रिलायबल मिल गया और बायर अच्छा मिल गया, तो आप लाइफ टाइम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अर्निंग करते रहेंगे। मेन क्वेश्चन ये है सबका कि प्रॉफिट क्या मिलता है इसके अंदर, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाए। प्रॉफिट काफी अच्छा होता है, ये आपने बात जहन में रखनी है। फर्ज करें अगर हम कोई रॉ में, मतलब कि अब मैंगो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो उसकी जो है सेल प्राइस है वो काफी कम होगी। लेकिन अगर आप उसी का जूस या पल बनाकर एक्सपोर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। इसी तरह आप पर्सनलाइजेशन में भी बहुत पैसा है, जैसे कि कस्टमाइज टी शर्ट्स होगी, एम्ब्रॉयडरी वाली गारमेंट्स होगी, लोगो वाली बैग्स होगे, सब हाई डिमांड में है। सेम वर्क करके आप लो बजट में हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए? लीगल बिजनेस करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको एनटीएन चाहिए, एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको उसके बाद एफबीआर में रजिस्टर होना है, उसके बाद आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर होना है, उसके बाद आपने जो है बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो हो पीएसडब्ल्यू ओपन करोगे। पीएसडब्ल्यू मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, उसमें रजिस्टर होगे, आपका लाइसेंस कंप्लीट है। इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, जब शिपमेंट भेज रहोगे उसके बाद आपको इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी। अगर बीएल भेज रहे हो मतलब कि बाय सी भेज रहे हो तो बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होगा। अगर जो है बाय एयर भेज रहे हो तो एयरवे बिल आपको चाहिए होगा। यहाँ पे सबसे जरूरी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने बताया, प्रोडक्ट को समझना, मार्केट को समझना, मार्केट एनालिसिस करना, सप्लायर्स आपको रिलायबल चाहिए, बायर से डील तो हो ही जाएगी आपकी, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस को जरूर समझना है और एचएस कोड को समझना है, क्योंकि हार्मोनाइज सिस्टम एचएस कोड जो है पूरी दुनिया में एक ही होता है, ठीक है। वो इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगर हम पाकिस्तान से दुबई एक्सपोर्ट कर रहे हैं या यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एचएस कोड सेम रखेंगे जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। मैंगो अगर दुबई में कर रहे हैं तब भी उसका एचएस कोड सेम होगा, अगर हम अमेरिका में कर रहे हैं तब भी उसका एचएस कोड सेम होगा। तो एचएस कोड का आप लोगों को समझना है कि कौन सी प्रोडक्ट का कौन सा एचएस कोड है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। समटाइम शिपमेंट्स जा रही होती हैं और एचएस कोड का नहीं पता होता, जिसकी वजह से शिपमेंट रुक जाती है। पेरिशेबल कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी जो प्रोडक्ट है उसकी तो खैर है, उसमें चेंजेस हो सकती हैं नॉन पेरिशेबल में, लेकिन पेरिशेबल में इशू आ जाता है। इंपोर्ट के बिजनेस की बात करें तो इंपोर्ट बिजनेस, जैसे मैंने बताया, किसी दूसरी कंट्री या मुल्क से कोई चीज़ जो है अपने मुल्क में लेके आना, उसे इंपोर्ट बोलते हैं, और पाकिस्तान में बेचना, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमारी जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है। एग्जांपल देता हूँ, चाइना से मोबाइल एसेसरीज, किचन आइटम्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टोर बनाकर होलसेल मार्केट में बेचना, बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। Draz.pk पे आप यही काम चल रहा है कि चाइना से इंपोर्ट करते हैं, Draz.pk पे बेच देते हैं, और यही चीज़ें जो है OLX पे भी सेल होती हैं, क्योंकि इसी तरह का काफ़ी सिस्टम जो है इन्होंने, जो इंपोर्टर्स है उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन याद रहे हर चीज़ लीगल तरीके से करनी है, ठीक है। अब कुछ टिप्स ले लें, यहाँ पे जाते जाते कुछ टिप्स आपको देनी चाहिए। छोटी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करें, हमेशा जो भी काम करना है आपने सही ट्रेनिंग लें, ठीक है, सही सीखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। बात यह है कि अगर आपको सही इंफॉर्मेशन कोई बंदा गाइड कर देता है तो आप सफल कर जाएंगे, सीख जाएंगे, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करें, मल्टीपल प्रोडक्ट पे आपने फोकस नहीं करना। जो आपकी प्रोडक्ट पे उसी पे फोकस करें, फेक बायर से बचें। बहुत सारे बायर्स ऐसे भी मिलेंगे आप लोगों को जो फ्रॉडिये होंगे, बेईमान होंगे, वो पैसा खींच के भाग जाएंगे, उनसे बचें। बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे, उसको सारी देखें। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्लेलिस्ट है पूरी, उस पर आप देख सकते हैं जाके। ईच एंड एवरीथिंग शेयर की हुई है आप लोगों से, ग्राउंड रियलिटीज शेयर की हुई है, हर चीज़ शेयर की हुई है। तो आपने फेक बायर से बचना है। डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस सारा समझना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह करेंगे। किसी पे नहीं रहना कि नहीं जी वो तैयार कर देगा, वो कर देगा। आपने खुद उसका सारा प्रोसेस समझना है क्या होता है।
इंटरनेशनल पेमेंट और लॉजिस्टिक्स पर रिसर्च करें जब भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है। इंटरनेशनल पेमेंट्स और लॉजिस्टिक, ये दो चीज़ें, क्योंकि इसमें पेमेंट टर्म्स में भी आपको जो बायर है आपको फंसा देता है। समटाइम आपको नहीं पता होता, पेमेंट टर्म आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपका अल्लाह ही वारिस रहता है। दोस्तों, अगर आप ये काम समझदारी और पेशेंस से करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है आपकी लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन बन सकता है। आप भी जीरो से स्टार्ट करके डॉलर कमा सकते हैं, बस डेडिकेशन और डायरेक्शन चाहिए आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा हर वीडियो पड़ी है जो ग्राउंड रियलिटी बेस करती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी जो चीज़ें ग्राउंड रियलिटी है वो कोई शेयर नहीं करता अपने चैनल पे। मैंने ईच एंड एवरीथिंग शेयर की हुई है, किस तरह काम करना है, कहाँ से उठना है, कहाँ जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बायर्स जो है, जो सीक्रेट वे है, हम कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि बायर्स कैसे फाइंड करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।